बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम शब मेराज का पूरा वाक़या ज़िक्र करेंगे। आज की रात यानी 27वीं शब, ये वो रात है जो तारीख़ इंसानियत की सबसे अज़ीम रातों में से एक है। ये सिर्फ़ एक सफ़र नहीं, ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं, ये अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरमियान मोहब्बत, कुर्ब और राज की रात है। इस रात ज़मीन खामोश थी, आसमान मुंतज़िर था और अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने कुर्ब बुलाया। मेराज का मतलब क्या है, इसके बारे में हम पहले जानते हैं। मेराज का मतलब है बुलंदी यानी ऊपर उठना, और शब मेराज का मतलब है वो रात जब नबी पाक को ज़मीन से आसमान तक उठाया गया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई। ये सूरह बनी इसराइल का तर्जुमा है। यहाँ अल्लाह ने रसूल नहीं कहा बल्कि कहा अपना बंदा, क्योंकि बंदगी ही सबसे बड़ी शान है। मेराज से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द। दोस्तों, मेराज से पहले का दौर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन वक्त था। प्यारी बीबी हज़रत खदीजा का इंतकाल होना, चाचा अबू तालिब का इंतकाल होना, ताइफ का सफ़र जहाँ पत्थर मारे गए, खून जिस्म से बहने लगा और फरिश्ते कह रहे थे कि आप इजाज़त दें तो इन पर पहाड़ गिरा दें, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, शायद इनकी नस्लों में कोई अल्लाह को मान ले। दोस्तों, जब बंदा ज़मीन पर सबसे ज़्यादा टूटता है तब अल्लाह उसे आसमान पर बुलाता है। बेशक शब मेराज की शुरुआत किस तरह होती है। 27 रजब की रात होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आराम फरमा रहे थे। अचानक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, सीना मुबारक चाक किया और दिल को निकाला, ज़मज़म से धोया। इस बात की तरफ इशारा था कि आगे जो सफ़र है वो सिर्फ़ जिस्म का नहीं बल्कि रूह का भी है। उसके बाद एक बुराक की आमद होती है यानी नूरानी सवारी। फिर एक अजीब व गरीब सवारी लाई गई जिसका नाम था बुराक। ये बिजली की रफ़्तार से भी ज़्यादा तेज़ थी इसकी रफ़्तार। जहाँ नज़र जाती वहाँ कदम पड़ता। नूर से बना हुआ था ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और सफ़र शुरू हुआ। मस्जिद अक्सा का सफ़र। एक ही रात में मक्के से बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए। वहाँ तमाम अम्बिया जमा थे, हज़रत आदम से लेकर हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी इमामत की। ये पैगाम था कि इमामत अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले है। आसमानों का सफ़र शुरू हुआ। मेराज, अब असल मेराज शुरू होती है। पहला आसमान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, जन्नत और जहन्नम का मनाजिर जो हुजूर पाक ने अपनी आँखों से देखे। दूसरा आसमान यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात। तीसरा आसमान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात। चौथा आसमान हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात और पाँचवा आसमान हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात और छठा आसमान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो बाद में नबी पाक के लिए रहमत का ज़रिया बने, और सातवां आसमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के पास थे। सिदरतुल मुंतहा का सफ़र, यहाँ तक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी रुक गए। सिदरतुल मुंतहा ये वो मुकाम था जहाँ फ़रिश्ते को भी इजाज़त नहीं थी जाने की। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाऊँ तो जल जाऊँगा। यहाँ सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जहाँ ना कोई फ़रिश्ता ना कोई मखलूक, सिर्फ़ अल्लाह और उसका महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह से मुलाकात का सफ़र ये वो लम्हा था जहाँ अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को अपने कुर्ब बुलाया, बेशुमार इनामात दिए, उम्मत के लिए रहमत मांगी गई और नमाज का तोहफ़ा दिया गया। पहले 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई, हज़रत मूसा के मशवरे पर कम होती रहीं। आखिर में 5 नमाज़ें रह गईं और अल्लाह ने फरमाया 5 भी 50 के बराबर हैं। वापसी और लोगों का इनकार। फिर सुबह सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या को सुनाया। रात के इस वाक़े को सुनाया।
کوئی ہنسنے لگا تو کوئی مذاق اڑانے لگا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ ہی ہوگا، اس لیے وہ صدیق کہلائے۔ شب معراج کا کیا پیغام ہے؟ دوستو، معراج صرف ایک واقعہ نہیں، معراج ہمیں سکھاتی ہے کہ درد کے بعد رحمت آتی ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اپنی امت کی فکر تھی، جو معراج میں بھی اپنے امت کو نہیں بھولے۔ بندہ سجدے میں جھکتا ہے تو اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ بے شک اپنے دلوں میں اللہ پاک اور اس کے رسول کی بے پناہ محبتوں کو بھریں۔ آخری پیغام اس ویڈیو میں یہی ہے کہ آج بھی اللہ بلاتا ہے اپنے بندے کو، لیکن ہم مشروف اتنے ہیں کہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج بھی نمازیں فرض ہیں، لیکن ہم انہیں اتنی شدت سے نہیں پڑھتے۔ شب معراج کہہ رہی ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سجدے میں آ جاؤ، اللہ تمہیں بھی اپنے قریب بلا لے گا۔ آج کی رات جب آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جب رحمت خاموشی سے زمین پر اتر رہی ہے، یا اللہ تو وہ رب ہے جو بنا بولے دل کی آوازوں کو سن لیتا ہے۔ یا خدا، اگر ہمارے سجدوں میں کمی رہ جائے تو اپنی رحمت سے پوری کر دینا اور ہماری تمام غلطیوں کو معاف کر دینا۔ جو درد ہم کسی کو نہیں بتا پاتے، جو آنسو صرف تو دیکھ لیتا ہے، آج کی رات ان سب کا حساب اپنے کرم سے بدل دینا۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے گھروں میں سکون دے اور ہمارے دلوں کو اطمینان دے، اور ہماری زندگی کو اپنی رضا کے راستے پر چلا۔ اے رب معراج، جس طرح تو نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے قرب بلایا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے قریب کر لے۔ ہماری عبادتوں میں لذتیں عطا فرما مولا، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں صحیح طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری آج کی رات ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما مولا، آمین یا رب العالمین۔